नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, महाकुंभ के महामेले की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह से पहले अमृत स्नान की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ तमाम रंग आप तक पहुंचाने का हमने जिम्मा लिया है, क्योंकि प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज पहला अमृत स्नान है और अखाड़े संगम तक पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। न सिर्फ अखाड़ों में साधु संत बल्कि देश भर से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं अन्य घाटों पर स्नान करने के लिए। आंकड़ा इस बार 2 करोड़ तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान प्रशासन का है। कल 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालु स्नान कर पाए थे और प्रशासन कह रहा है शगुफ्ता जी आज की 2 करोड़ लोग आज स्नान कर पाएंगे। क्या बात है। मुझे ये बताओ शुभम, आप तो सुबह से लगे हुए हैं, करीब 5:45 बजे से आपने लाइव कवरेज की है। क्या रंग दिखाई दिया आपको? देखा मैंने सुबह से ही, उनके लिए लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 4 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं और श्रद्धालु लगातार निकल गए थे अपने शिविर से। और देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, बेहद उत्तम दिन है। आज के दिन किया गया स्नान, दान, ध्यान अपने आप में बेहद खास हो जाता है। कहते हैं कि पुण्य मिलता है। तो मकर संक्रांति के मौके पर तमाम अखाड़ों के नागा साधु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है। संतों का, महात्माओं का ये कहना है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है। ये वही योग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। बिल्कुल, और 45 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, ऐसा अनुमान है। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान का लाभ लिया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप से बाहर निकले और प्रस्थान किया। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 बजे घाट पर पहुंच गए और स्नान शुरू हुआ। करीब 40 मिनट तक का समय प्रत्येक अखाड़े को दिया गया है स्नान करने के लिए और फिर 6:55 पर वो वापस अपने शिविर के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे करते हुए कुल 13 अखाड़े आज प्रस्थान करेंगे संगम के लिए स्नान करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें महाकुंभ की। आज पहला अमृत स्नान है और अखाड़ों पर, ये अखाड़ों के रूप में साधु संतों का दल संगम की ओर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अपने आप में भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं। न सिर्फ साधु संत बल्कि तमाम आम श्रद्धालु भी अन्य घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े रहे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया और सुबह 7:05 पर संगम घाट पर वो पहुंचे। दोनों अखाड़े के नागा साधुओं ने पवित्र संगम में 40 मिनट तक अमृत स्नान किया। तो वही अमृत स्नान की तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान सुबह से शुरू हुआ और ये अभी तक तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। अब देखिए, मकर संक्रांति पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। बिल्कुल, और दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 बजे अपने शिविर से बाहर निकल गए। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उनके लिए ऐसा ठंड जैसा कुछ भी नहीं महसूस किया उन्होंने। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 बजे घाट पर पहुंचे। संगम पर पहुंचकर उन्होंने करीब 40 मिनट तक स्नान किया और फिर ठीक 6:55 पर वापस अपने शिविर के लिए वहां से रवाना हो गए, यानी संगम से अपने शिविर के लिए वापस आ गए। और इस बीच श्री तपोनिधि पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े रहे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया और करीब सुबह 7:05 पर संगम घाट पर पहुंच गए और फिर उन्होंने पवित्र स्नान किया। अब देखिए, दोनों अखाड़ों के नागा साधुओं ने पवित्र संगम में 40 मिनट तक अमृत स्नान किया। एक और खासियत आपको बताते हैं शुभम, ऐसा कहा जाता है, पढ़ रही थी मैं सुबह ही, कि ये जो अमृत स्नान है इसके लिए पवित्र संगम में डुबकी लगाने से कहते हैं कि विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपकी अगर किसी प्रकार की मनोकामनाएं हैं तो वो पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सभी परेशानियों से, दिक्कतों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा कहते हैं कि स्नान करने का आपको पूर्ण फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो ये जो स्नान किया गया है, ये जो अमृत स्नान हुआ है, इसके बाकायदा नियम कायदे होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, अमृत स्नान की तस्वीरें, महामेले की ये तस्वीरें, सुबह से स्नान शुरू हुआ। नागा साधुओं को आप देख सकते हैं, भभूत लगाए अपने शरीर पर ये पहुंचे हैं और किस तरह से भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, दिखाता है और दर्शाता है कि इनके लिए इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल,
मौसम की तमाम चुनौतियां हों, भीड़ की चुनौतियां हों, लेकिन आस्था सबसे बड़ी है, आस्था सबसे ऊपर है और संगम पर वो साफ तौर पर देखने को मिल भी रही है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे 1,65,00,000 लोगों ने कल स्नान किया और आज अनुमान है करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, एक बार फिर से आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। एक तो आज का दिन समझ लीजिए, आज पहला अमृत स्नान हुआ। अब इसके बाद महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जो होगा वो होगा 29 जनवरी को। उसके नागा साधु संत स्नान करते हैं, भाला स्नान करता है, हमारे इष्ट देवता स्नान करते हैं, उसके बाद हम सब लोग स्नान। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ की 3 तस्वीरें। महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान हुआ, निरंजनी अखाड़े का अमृत स्नान हुआ और उसके बाद ये महाकुंभ की तस्वीरें जहां दूसरे अन्य अखाड़े भी स्नान के लिए संगम तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम नागा साधु और साधु संतों ने आज अमृत स्नान किया। नियम कायदे यहाँ पर होते हैं। नियम कायदों की हम बात कर रहे हैं तो अमृत स्नान के दिन सबसे पहले स्नान करने का अधिकार जो है वो आपको बता दें नागा साधुओं का होता है। निर्माण अखाड़ा पहला स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कर्म दूसरे अखाड़े स्नान करेंगे। और हर स्नान अच्छा आज अमृत स्नान किया है, क्या भावनाएं हैं? अरे बहुत अच्छा है, सब अच्छा, देश का अच्छा हो, सब शांति हो, सब कुशल रहे और अपन प्रेम भावना से शामिल है। आज सनातन धर्म की जय हो, जय हो। और चलिए ये रंग दिखाने के लिए हमारी सहयोगी गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन, सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही है ना, यकीन मानिए हमें देखकर यकीन नहीं होता कि इतनी आस्था, इतनी गहरी आस्था, इनको शायद शब्दों के माध्यम से बयां करना आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। बट क्या देखा आपने सुबह से, क्या अनुभूति हुई है आपको सुबह से? शगुफ्ता, सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है महाकुंभ और उसी की रौनक में लगातार देख रही हूँ। न सिर्फ सुबह से बल्कि रात से ही देख रही हूँ। कल से लेकर अभी तक हम यहीं पर टिके हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और यहाँ आस्था के इस उत्सव में खुद भी शामिल हो रहे हैं। सुबह से करीब 5:45 बजे के लगभग से अखाड़ों का आगमन शुरू हुआ। अलग से उनके लिए एक पूरा रास्ता बनाया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आया, उसके बाद जूना अखाड़ा की पेशवाई हुई। वो लोग निकले। करीब 1 घंटे का समय हर एक अखाड़े के पास है, जिसमें उन्हें आना भी है, स्नान भी करना है और उसके बाद वापस भी जाना है। एक एक करके अखाड़े आ रहे हैं। कई महामंडलेश्वर भी अपने रथों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे हैं और वो नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आ रहा है। यूं तो पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं, लेकिन जिस जगह से होकर साधु सन्यासी गुजर रहे हैं वो जो दृश्य है वो अद्भुत है। शगुफ्ता, आप भी तस्वीरों में देखकर, हमारे दर्शक भी तस्वीरों में देखकर समझ पा रहे होंगे कि कुंभ नगरी में इस वक्त आस्था का उत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, में उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर हम इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद रह के पढ़ाई करते हैं। तो यहीं के रहने वाले हैं? हम सोनमत के रहने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? स्नान किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेशनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हर कुछ। मुझे ये बताइए, इतनी आस्था और इतनी संख्या लोगों की देखिए कभी एक साथ? हाँ, हम लोग तो इसके पहले जो कुंभ लगा था उससे इसे काफी कम संख्या थी। ये जो महाकुंभ है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आई है। ये कुंभ एशिया का ही ना, हमको लग रहा है कि पूरे विश्व का, देखने के बाद लग रहा है विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इतनी जनसंख्या है और संगम पर आस्था वाले लोग इतने अधिक संख्या में आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि शाम तक यहाँ पर खड़ा होने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ है यहाँ पर। अभी बहुत कम है और अभी और जो होगा ना 2-4 दिन में और ज्यादा हो जाएगा। ये बताइए, साधु संतों को आपने देखा होगा जब अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, तो तब उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व है, हमें हिंदुत्व पे गर्व है कि हम सनातनी हैं और हम लोग जो हिंदू घर में जन्म लिए हैं, मुझे उस पर गर्व है और आगे इसे और विकसित करना चाहेंगे कि और भव्य हो। हम अपने राष्ट्र को निर्माण में बड़ा योगदान देंगे। जय श्री कृष्ण। देखिए, जय हम बिहार से आए हुए हैं। हम बिहार से आए हुए हैं और महाकुंभ में आने के लिए तकरीबन बहुत ही अच्छा सुरक्षा योगी जी ने किए हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है।
इतने करोड़ों की कितने दिन पहले आप लोग आ गए थे? हम लोग तकरीबन 3 दिन पहले यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना भीड़ 3 दिन पहले आए हैं तो स्नान कितनी बार किया है एक तो ये बता दीजिए, ठहरे कहाँ पर हुए हैं ये भी बता दीजिए। स्नान हम लोग कल किए थे जमुना जी में और आज के संगम में और बेसरा में हम लोग विश्राम के दौरान बेसरा में हम लोग। बिल्कुल, देखिए शगुफ्ता, मैं कुछ और खास तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए महामंडलेश्वर का जो रथ है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। हाथ हिलाकर महामंडलेश्वर भी इन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये लोग भी इस दृश्य को देख रहे हैं और अभिभूत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हर एक पुल की तरफ से ये लोग, हालांकि अलग अलग रास्ते बने हुए हैं लेकिन कुछ महामंडलेश्वरों का जो रथ है वो अलग अलग रास्तों से होकर गुजर रहा है। तो ये है इस वक्त प्रयागराज, ये है महाकुंभ, ये है प्रयागराज की वो धरती जहां पर करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पहुंचे हुए हैं। धर्म और आस्था की बात है, उत्सव का रंग है, साधु संतों की छटा है जो हर किसी को अभिभूत कर रही है। मैं फिर से लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी, एक एक करके बोलेंगे। पहले तो मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं और बहुत लोगों में ये भ्रम है कि पानी गंदा होगा गंगा जी का, लेकिन पिछली बार मैं आया था, इस बार बहुत स्वच्छ पानी है और कई मशीनें उपकरण लगाए गए हैं पानी साफ करने के लिए। इसलिए आप लोग आइए और यहाँ स्नान कीजिए, यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, भीड़ वगैरह बहुत कम है, हर चीज बहुत अच्छा। इस बार कहा जा रहा है ये महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ है, तो आपने किस तरीके से डिजिटली इसका यूज किया? अभी तक QR लगे हुए हैं कई जगह पर, कुछ इस्तेमाल किया? यहाँ पे QR लगे, जैसे कोई भूले भाटे के शिविर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु लोग नहाने के लिए, तो उनके लिए QR कोड का माध्यम से ये प्रयोग किया जा रहा है। उनके लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा और जो भी उनको सोचने में पाने में मौका मिलेगा और जल्दी से उन लोग को घर पहुँचाने में आसानी हो जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था इतना बढ़िया ढंग से किया गया है कि कोई व्यक्ति भटक ही नहीं सकता है। जिसको जहाँ जाना है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर आराम से जा सकता है। यहाँ डिजिटलाइजेशन का यही सही उपयोग किया गया है इस बार। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, परिवार के साथ आए हैं आप सभी लोग या अकेले? हम लोग मऊ जिले से हम यहाँ। देखिए शगुफ्ता, ये भी देखने वाली बात होगी, महाकुंभ में शामिल आमतौर पर तब होते हैं लोग जब या तो वो बुजुर्गावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनको लगता है जीवन में एक बार महाकुंभ हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ छोटे बच्चे भी आपको मिलेंगे, युवा वर्ग के लोग भी मिलेंगे और परिवार के साथ आए हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अकेले ही आए हुए हैं। अच्छा चलिए, अब आप बिल्कुल बोलिएगा, आप लोगों से बातचीत मैंने कर ली, अब आस्था को दिखाइए। आस्था कितनी ज्यादा है? आपके आराध्य कौन है बताएं। हमारे आराध्य भोलेनाथ हैं। हमारे इस तरह का जो व्यवस्था है आप आराध्य मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये जो महाकुंभ हो रही है 12 साल के बाद हो रही है और जिस तरह का संतों का महासंगम यहाँ पे हो रही है, ये हमारे भाग्य की बात है जो हमें इस तरह का स्नान करने का मिल रहा है। जो यहाँ पे स्नान करेगा इसको इस तरह से इसको अमृत स्नान बोला जा सकता है, हम लोग बोल सकते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, हमारा का कहना है। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में ये आस्था जुटी हुई है, तभी ये करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये अच्छी संस्कार मिलेगा और ताकि वो इस आस्था को बचा के रखेंगे। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करना जरूरी हो जाता है। मुझे बताएं कि कितने दिन पहले आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट बार आए हैं। कितने दिन पहले आ गए? आज आए हैं। आज ही आए हैं। स्नान हुआ है? हाँ, हो गया स्नान। अच्छे से हो गया? बहुत अच्छे से। हाँ, हम लोग बिहार से आए हैं, अब बहुत अच्छा लगा आके, स्नान भी हो गया, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए, जब ये अखाड़ों के संत गुजरते हैं तो कैसा महसूस होता है? ऐसा दृश्य कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा है। नहीं, कभी नहीं, पहली बार देखे हैं। तो देखिए शगुफ्ता, आस्था बहुत ज्यादा है। लोग जो 3-4 दिन से हैं वो कई बार स्नान कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा संगम में स्नान करें, ज्यादा से ज्यादा हम पुण्य की प्राप्ति करें। कई सारे लोग मनोकामनाओं को लेकर आए हैं, उसके लिए व्रत रख रहे हैं। कल्पवासी हैं जो अपने अलग नियमों का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो हर तरफ तस्वीरें आपको स्नान करने तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनका उत्साह भी हम देख ही पा रहे हैं। लेकिन क्या मौसम चुनौती बना है? क्या पा रहा है वहां का इस वक्त?
बिल्कुल बिल्कुल शुभम, मौसम चुनौती तो है अगर ये लोग उसे आस्था से ऊपर माने तो, लेकिन आस्था यहाँ सबसे ऊपर है। हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह यहाँ पर हुई है। जिस वक्त सुबह मैं करीब 4 बजे यहाँ पर मौजूद थी तो उस वक्त यहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज उगता गया वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई, क्योंकि सूरज का दिखना यहाँ बंद हो गया। पूरे अभी भी बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, संभावना है। ऐसा माना जाता है कि 14 तारीख को यहाँ जो प्रयागराज के लोग हैं, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बारिश होती है। हल्की बूंदाबांदी तो सुबह ही हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या दिन में ये बादल छटेंगे या फिर मेघा बरसेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो श्रद्धालु आए हैं, ना तो इन पर इतना ज्यादा चलने का कोई असर हो रहा है, ना ही ठंड का कोई असर हो रहा है, क्योंकि ये अलग ही भक्ति में रमे हुए हैं और उस भक्ति के आगे इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गुंजन एक और चीज बताएं, गुंजन एक और चीज बताएं। देखिए आप व्यवस्थाओं के बारे में और जितने लोगों से आप बात कर रही हैं ना, वो व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे मैनेजमेंट कैसे किया गया है। सुबह से जो अमृत स्नान हुआ है, पूरा जो हुआ है वो प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से चली है या कुछ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत हुई है, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है तो बताएं। शगुफ्ता, देखिए जो अमृत स्नान के लिए पूरा मार्ग बनाया गया था अखाड़ों के लिए, वहां पर व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रही है। पहले से ही इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 दिन से की जा रही थी। मैंने बातचीत भी की थी एएसपी अखाड़ा से, तो उन्होंने बताया था कि वो रिहर्स कर रहे हैं कि जब अखाड़े गुजरेंगे तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में है और जब साधु संतों को देखेंगे तो वो आतुर होंगे उनसे बात करने के लिए, उन्हें छूने के लिए, उनके करीब जाने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ली गई थी, तो ऐसी कोई भी अव्यवस्था जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। एक प्रॉपर एक रूट बनाया गया है, उसी रूट के रास्ते से तमाम अखाड़ों के साधु संत गुजर रहे हैं और ये सिलसिला अभी दोपहर बाद तक जारी रहेगा। बाकी के जो घाट है वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। कई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो जमीन पर बैठे हुए, मैं खुद भी अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी, वहां पर मैंने एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे जब मैंने बात करने की कोशिश की तो वो ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी और ये मुद्रा उन्होंने बना रखी थी। ध्यान भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस मिट्टी को, ये मिट्टी नहीं यहाँ की रज मान रहे हैं। महाकुंभ की रज भी अगर किसी को मिल जा रही है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। तो इस तरीके की आस्था आपको कण कण में नजर आएगी। खाने पीने के लिए यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, लेकिन चलना क्योंकि बहुत ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूरी है हर चीज में, लेकिन लोगों को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस पल को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं और इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। चलिए गुंजन, लौटती हूँ आपके पास। रंग और भी बहुत सारे हैं लेकिन दिखाते रहेंगे। देखिए महाकुंभ में अमृत स्नान की सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सुबह से जो रंग सामने आए हैं, वो लगातार एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और अमृत स्नान जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार साधु संत जो है वो अमृत स्नान कर रहे हैं। और कुंभ में देखिए हमारे सहयोगी ने ऑस्ट्रेलियाई मूल के, अब यहाँ पर ये खास बात हो जाती है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई मूल के महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज से बातचीत की, वो सुनाते हैं एक बार आपको। साथ इस वक्त विदेशी महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी, जो कि पिछले 28 सालों से देश में हैं, महामंडलेश्वर हैं और उनके भक्त भी विदेशी भक्त हैं, ऑस्ट्रिया के मूलतः रहने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आप ऑस्ट्रिया से हैं, भारत में रहते हैं, महामंडलेश्वर हैं, ये बताइए कि किस तरह की अनुभूति, फीलिंग्स आ रही है? एक शब्द में आनंद की अनुभूति हो रही है, जो लोगों की खुशी दिख रही है, जो यहाँ सब आनंद बरस रहा है। वास्तव में जैसे अमृत बरसा वैसे हमको यह लोगों को महसूस हो रहा है कि आनंद ही आनंद मिलता है यहाँ, और आनंद के साथ अंदर शांति जो होती है एकदम वैराग्य की तरफ जाता है। ये बहुत आनंद है। महाराज जी, ये बताइए, आप भारत आए और भारत में आकर के सन्यासी बन गए, फिर आप महामंडलेश्वर हो गए, ये आपकी जर्नी थोड़ी बताइए। मैं भारत में अभी पिछले 27 वर्ष से हूँ और मैंने 2097 में पहली बार आया था, 2007 में मेरे गुरुजी ने संन्यास दे दिया और 2013 में उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया। तो
जो क्योंकि हम जो काम करते सनातन धर्म का काम जो करते तो अखाड़ा ने भी स्वीकृति किया कि ये काफी अच्छा काम है। तो लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, साधु संत भी पहुंच रहे हैं। अखाड़ों के जरिए संगम पर स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी गुंजन दीक्षित का। गुंजन, हम देख पा रहे हैं श्रद्धालु लगातार आपके आसपास मौजूद हैं। वो लोग जो स्नान कर चुके हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और अगर जो लोग स्नान करने जा रहे हैं वो आपके पास है तो उनके मन में कितना उत्साह है, जरा वो भी जानने की आप कोशिश कीजिए। मैं भी इसी में जोड़ देती हूँ गुंजन की कितने अखाड़ों ने, कुछ जानकारी मिली है कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और कितने शेष हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश मैं मानकर चल रही हूँ क्योंकि शगुफ्ता जो अखाड़ों का रूट है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे नेटवर्क का इशू था तो मैं दूसरी जगह पर हूँ, लेकिन अगर समय अनुसार देखें तो करीब 4 अखाड़ों ने अभी तक स्नान कर लिया होगा। इसके बाद ये लगातार जारी रहेगा। महामंडलेश्वरों के रथ बीच बीच में निकल रहे हैं, अगर यहाँ से वो रथ गुजरेंगे तो उसकी तस्वीरें जरूर आपको दिखाऊंगी। कुछ लोग भी हमारे साथ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले स्नान हो गया? स्नान हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। हमें लगता है ऐसे अभी हो कभी नहीं, इतना अच्छा पहली बार हुआ है जिंदगी का पहला सबसे अच्छा सुकून मिला। बीकानेर देशनोक से, मैं देशनोक दरबार बीकानेर से आया हूँ, राजस्थान से मैं, और माँ करने के आशीर्वाद से यहाँ पे कुंभ स्नान हुआ सभी का आनंद से एकदम। मैं पंचनामा जूना अखाड़ा सिपुरी नामा से हूँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब शांति बनी हुई है और सब अच्छी व्यवस्था है। और सब जूना अखाड़े से हैं आप, तो क्या अखाड़ों के साथ आपने स्नान किया है या अलग से किया है? नहीं, अखाड़ों के साथ में स्नान किया। हमारा स्नान नगा स्नान होने के बाद में फिर हमारा स्नान होगा। अभी आज कितने बजे के लगभग हुआ? वो अभी नगा स्नान अभी होगा। थोड़ा सा समय के अभाव से वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज्यादा थी, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी अभी आधे घंटे में वहाँ स्नान होके फिर बाद में सन्यासी स्नान होंगे। पहले नागा साधु करेंगे, फिर सन्यासी स्नान करेंगे, फिर आम जनता स्नान करेंगे। जय माता जी की। आप कहाँ से हैं? बीकानेर में। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया लगा। अभी तो गुरु जी के साथ हैं, आप गुरु जी करेंगे तो देखिए कुछ अनुयायी भी हैं अलग अलग अखाड़ों से। जैसा कि मैं बता रही थी कि जब सबसे पहले जूना अखाड़े में वैसे भी नागा साधु स्नान करते हैं, उनका अधिकार सबसे पहला होता है। उसके बाद वहाँ महामंडलेश्वर जो है वो स्नान करते हैं, सन्यासिनी नागा सन्यासिनी भी होती हैं वो स्नान करती हैं। उसके बाद जाकर ये जो अनुयायी हैं अलग अलग अखाड़े के वो स्नान करते हैं, उनको स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो लोग बहुत ज्यादा अभिभूत हैं, कई लोग 2, 3, 4 बार स्नान कर चुके हैं। और देखिए इसको अमृत स्नान क्यों कहा जा रहा है शगुफ्ता, इसकी कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो उस वक्त अमृत को देवता भी लेना चाहते थे और राक्षस भी लेना चाहते थे। जब उस अमृत को लेकर भगवान विष्णु भागे तो वहां पर कुछ 4 बूंदे अलग अलग जगहों पर गिरी, तब से कुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ की महिमा अपने आप में खास है। पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ 3 तरीके के कुंभ होते हैं और अब जब ये मौका 144 साल बाद आया है तो इसको कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगी अगर संभव हो पाए तो। उस तरफ देखिए महामंडलेश्वर और तमाम रथ निकल रहे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देख पाए शगुफ्ता, साथ ही साथ आप दोनों तरफ देखेंगे, हालांकि एक रूट तैयार किया गया है, रूट पर ये रथ गुजर रहे हैं और इस रूट के दूसरी तरफ भी लोग नजर आएंगे, आस्था का सैलाब नजर आएगा और इस तरफ भी लोगों की बड़ी संख्या है जो इस भव्य दृश्य को अपनी आंखों में समेट लेना चाहते हैं। आस्था इस वक्त सबसे ऊपर है। और देखिए एक और जो आप देखेंगे उसमें नागा साधु आपको नजर आएंगे और कुछ महामंडलेश्वर, कुछ साधु संत हैं वो भी नजर आएंगे। महामंडलेश्वर उनसे पीछे आ रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के ये महामंडलेश्वर हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी काफी अलग, इनकी जीवन शैली भी काफी अलग। अगर उसको हम समझेंगे तो आप किसी योगी की जो साधना होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो साधना इनके पूजा पाठ, इनके अनुशासन में नजर भी आती है। अब आप इन तस्वीरों को भी देखते रहिए और साथ ही साथ मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करूंगी, साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। स्नान हो गया? जी मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा से। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग प्रयागराज से ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो प्रयागराज में इस बार का कुंभ कितना अलग है? अपने आप में मैं 1996 से यहाँ पढ़ाई किया, यहीं सर्विस भी, इस समय मेरी पोस्टिंग भी यहीं है, लेकिन अलौकिक और दिव्य भव्य कुंभ है। इस तरह की व्यवस्था 12 किलोमीटर में कम से कम फैला हुआ है कुंभ।
और जो साधु आए हुए हैं उनके देखकर व्यक्ति हो जाता है। चलिए गुंजन, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही है तो लौटते हैं आपके पास। देखिए, ये है महामेला, ये है आस्था का मेला। जैसे गुंजन ने, हमारे सहयोगी ने बताया, और जितने भी श्रद्धालुओं से उन्होंने बात की है उनके लिए यहाँ पर आस्था जो है वो सर्वोपरि है। आस्था से ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है। और भक्ति के तमाम रंग इसी बात को दर्शाते हैं कि महाकुंभ इस बार इतना खास क्यों है। 12 साल लगने वाला ये महाकुंभ जिसका इंतजार किया जाता है। और देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे और खास तस्वीर जो है और चलिए, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं महाकुंभ के जरिए निकलकर, वो भी आपको दिखाते हैं। राजस्थान की राजस्थान की अब देखिए, महाकुंभ की ये महाबेला और ऊपर से मकर संक्रांति साथ में, इस शुभ मौके पर महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान विभिन्न अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। 14 जनवरी को भोर से ही सभी 13 अखाड़े अपने जुलूस के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार दिखे। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ तब संगम तट के लिए निकले, जब कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी यहां पर देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, महानिर्वाणी का अखाड़ा जो स्नान कर चुका है सबसे पहले, और निरंजनी अखाड़े का अमृत स्नान हुआ, और उसके बाद स्नान के लिए अब जूना अखाड़ा आगे बढ़ रहा है संगम की ओर। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें। एक तरफ जहां महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया और करीब 5:15 पर वो अपने शिविर से बाहर निकले और उसके बाद संगम की ओर आगे बढ़े। उसके बाद निरंजनी और आनंदम अखाड़े ने भी स्नान किया और अब जूना अखाड़ा संगम की ओर आगे बढ़ रहा है। ये रैली नहीं, रैला है संतों का, साधुओं का, और रथ पर सवार महामंडलेश्वर। ये तस्वीरें आप देखिए, संगम की रेती पर बड़ी संख्या में साधु संत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, पावन दिन है आज का। आज पहला अमृत स्नान, और ना सिर्फ साधु संत बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु भी यहाँ स्नान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई। आज पहला अमृत स्नान है। ऐसे में लगातार अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्रमवार तरीके से स्नान किया जा रहा है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत, महंत और महामंडलेश्वर ने अमृत स्नान किया। ये नागा साधु हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाए हुए घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी करते दिखे। हर हर महादेव का उद्घोष और जय घोष हर तरफ सुनाई दिया। 2000 नागा साधु संगम पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई। देखिए, सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के लिए अमृत स्नान का स्नान जारी किया गया है और ये व्यवस्था मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए जारी की गई है। अब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान किया था और 6:15 पर ये घाट पहुंचे। इसे स्नान के लिए 40 मिनट, करीब 40 मिनट का वक्त दिया गया। 6:55 पर घाट से वापस शिविर के लिए रवाना किए गए। ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उसमें सुबह 5:27 से सुबह 6:21 था। ये वक्त इनके लिए रखा गया था। दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान उन्होंने भी किया। अभी तक जैसे गुंजन ने भी जानकारी दी कि
और ये जूना अखाड़ा की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और संतों के साथ श्रद्धालुओं का ये समागम जो है अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। बेहद सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और अमृत स्नान के देखिए जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बताया कि कुछ खास नियम कायदे होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन नियम कायदों में ये होता है कि स्नान करने का सबसे पहला अधिकार नागा साधु फिर अन्य प्रमुख साधु संतों का होता है। इसके बाद गृहस्थ व्यक्ति जो है वो स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। साधु संत और नागा बाबा के स्नान के बाद ही स्नान आपको करना चाहिए। ये विशेष नियम कायदे जो वहां पर इनको फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस बात का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि साबुन का शैम्पू का इस्तेमाल संगम के तट पर घाट पर नहीं करना होगा। उसके अलावा ये तस्वीर आप देखिए कतारबद्ध होकर स्नान करना होगा और तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। ये जूना अखाड़ा यहाँ पर प्रस्थान कर रहा है संगम की ओर स्नान करने के लिए, अमृत स्नान के लिए और तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य, संत, महंत सभी इस अखाड़े में शामिल हैं। लगातार आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम संगम की ओर और अब स्नान करने को ये भी आतुर हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़े की। बड़ी संख्या में साधु संत इस अखाड़े के साथ चल रहे हैं और मानो कोई जुलूस निकल रहा हो और अब वो संगम पहुंचेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। स्नान का समय 40 मिनट का तय किया गया है। 40 मिनट के बाद वो वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसी पूरी प्रक्रिया तय की गई है नियम के मुताबिक। फिलहाल 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान होगा जिसमें अब ये जूना अखाड़ा पहुंच रहा है संगम के तट तक जहां वो स्नान करेगा। पहले मंडलेश्वर करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे, फिर मंडलेश्वर, फिर आचार्य, संत, महंत और तमाम श्रद्धालु और फिर उनके साथ चलने वाले अनुयायी। इसमें महिला आपको साध्वी भी नजर आ रही हैं जो कि इस अखाड़े में शामिल हैं और ये भी अमृत स्नान करेंगी। ये जूना अखाड़ा है, शंखनाद करती हैं साध्वी। आप देखिए अपने आप में आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ रहा हो मानो। और ये बड़ी संख्या में अखाड़े के संत महंत संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आस्था, भक्ति और शक्ति, इसके ऊपर आपको आज कोई और तस्वीर नजर नहीं आएगी। इनके लिए यहाँ पर आस्था, भक्ति सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भक्ति में लीन पूरी तरह से आपको दिखाई देंगे। अखाड़ों की तस्वीरें आप देख रहे हैं संगम की रेती पर। देखिए किसी बात की परवाह किए हुए माथे पर कोई शिकन नहीं नजर आएगी क्योंकि आज ये पूरी तरह से भक्ति में लीन है। अमृत स्नान का मौका है। इस मौके को खास बनाने के लिए, दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो, तो भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि देखिए जो चुनौतियां हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो टेम्परेचर यहाँ पर कितना कम है, वो भी गुंजन से हमने जो बात की थी उसने बताया था कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड को दरकिनार करते हुए इनकी आस्था जो है वो सबसे ऊपर है यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जिसको लेकर व्यवस्थाएं अपनी तरफ से पूरी तरह से दुरुस्त की गई और महाकुंभ से ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये नागा साधु तेज गति में संगम की ओर आगे बढ़ते हुए मानो संगम बहुत करीब है इनके और ये स्नान करना चाहते हैं। और महाकुंभ का पहला आज अमृत स्नान है। ये तस्वीरें आप देखिए, खचाखच भरा ये रास्ता, इसी मार्ग को तय किया गया और इसी रास्ते से होते हुए सभी अखाड़े संगम की ओर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां से वापस प्रस्थान करने का दूसरा रास्ता तय किया गया है जिसके जरिए वापस शिविर तक अखाड़े के संत पहुंच रहे हैं। जी देखिए, आस्था का ये महासंगम है, महासमुद्र है ये आस्था का जो आपको नजर आ रहा है। प्रयागराज का वातावरण भक्ति रस के साथ सराबोर हो चुका है। हर तरफ आपको भक्ति रस बहता हुआ दिखाई देगा। अब अमीर गरीब जाति पंथ से परे है ये महाकुंभ की ये दिव्य छटा जो दुनिया को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रही है और भारत की आध्यात्मिक चेतना के दर्शन ये इस वक्त आप भी कर सकते हैं और टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में भक्ति रस की छटा जो है वो हर तरफ इस वक्त बिखरी हुई है। पहला अमृत स्नान जो आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व जो है वो लगातार जारी है और कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा है अखाड़ा जूना अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। कहते हैं कि इस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। ये अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े का प्रमुख लक्ष्य सनातन धर्म की रक्षा करना होता है। बिल्कुल, और देश भर में प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या कुल 13 है। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं और इन्हें मान्यता भी मिली हुई है। 13 में से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, वहीं बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और इसी तरह उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इन अखाड़ों का सदियों पुराना अस्तित्व और इतिहास रहा है।
तो देखिए, जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये साधु संत जो हैं कब से चले आ रहे हैं। इनकी वेशभूषा को अगर हम देखें शुभम, इनकी वेशभूषा, इनकी जीवन शैली जिसका जिक्र बार बार गुंजन कर रही थी कि वहां पर जाकर ये लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि आप किसी अलग संसार में पहुंच गए हैं, क्योंकि इनकी दिनचर्या ऐसी होती है। ये भक्ति में पूरी तरह से आपको लीन दिखाई देंगे। हो सकता है कि अगर आप उनके बीच में पहुंचे तो आपको लगे कि आप अलग ही जगह पर उस वक्त पहुंच गए हैं, तो वातावरण जो है वो अलग होता है यहाँ पर। अब देखिए, हिंदू मान्यताएं जो है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ऐसे संगठन तैयार किए जिन्हें शस्त्र विद्या का पूरा ज्ञान होता था। आदि शंकराचार्य ने साधुओं के संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। महाकुंभ या कुंभ में अखाड़े सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखाते हैं, साथ ही इनको बनाए रखने में भी भूमिका अदा करते हैं। अखाड़े पवित्र ग्रंथों और परंपराओं की रक्षा भी करते हैं, जो अक्सर कहा जाता है, इनके मुख से भी आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल, और कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है और इस अखाड़े की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। और ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में अब ये अखाड़े के संत महात्मा संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संतों के साथ श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि चौथा अखाड़ा है जो कि संगम तक पहुंच रहा है और लगातार साधु संत सन्यासी इस अखाड़े में शामिल हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में संगम तक पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है और इस अखाड़े की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। समय का जो जल का वैशिष्ट है अमृत तुल्य ही है। तो यहाँ हम सब भारतवासी मोक्ष की रज माथे से लगाने के लिए आए और यहाँ लाखों साधु संत हैं। उनके साथ साथ मुझे ऐसा भी अनुभव है कि यहाँ देव भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी आती हैं। हम इस बार प्लास्टिक मुक्त कुंभ चाहते हैं, हरित कुंभ चाहते हैं, स्वच्छ और साक्षर कुंभ चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ भारत के प्रत्येक श्रद्धालु से, भारतीयों से कि देश को समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं और प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाएं। जो परंपरागत हमारी तैयारियां होती हैं गाजे बाजे के साथ में, और अमृत स्नान करने के लिए सभी नागा सन्यासी, सभी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अनेक श्रद्धालु जो भी हमारे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई जितनी हमारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के सभी प्रमुख यहाँ आए हुए हैं और माँ गंगा और माता सरस्वती और यमुना के उस पावन तट पर जाकर के अपनी दिव्यता में और वहाँ की दिव्यता में जाकर के साधु संत जब भी स्नान करते हैं अपने समस्त पुण्यों को माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो ध्वजा यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, ध्वजा का स्थापना होती है आज के दिन, जिस दिन प्रथम स्नान होता है उस दिन। और फिर सबसे पहले हमारे अखाड़े के जो भाले हैं, झंडे हैं, ध्वजा है, वो आगे आगे चलेंगे, फिर गुरु महाराज चलेंगे, फिर अखाड़े का आचार्य सबसे आगे चलेगा, फिर अटल पीठाधीश्वर चलेंगे, उसके बाद क्रमशः जितने महामंडलेश्वर है वो चलेंगे आगे। इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आकर के कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा हम दोनों साथ में मिलकर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति की पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। अमृत के आकांक्षी बनकर हम आए। इस समय जल में वैशिष्ट है, पवित्रता है, अतुल्य तेज और ऊर्जा है इस समय। तो देखिए, स्वामी जी की ये बात मेरे दिल को छू गई शुभम, जो इन्होंने कही कि इस बार महाकुंभ को सर्वोपरि बनाना हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। और साथ ही एक और चीज उन्होंने कही कि एनवायरनमेंट का ख्याल भी हमें साथ में रखना है, प्लास्टिक का यूज यहाँ पर नहीं करना है। हरित महाकुंभ बनाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, जो कितना बड़ा संदेश देती है।
बिल्कुल एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की ही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मार्ग है संगम तक जाने का, नदी तक जाने का, ये आपकी पाप की मुक्ति का मार्ग है।